दोस्तों आईपीएल 2023 का बेहद ही रोमांचक मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में शानदार गेंद पर बल्लेबाजी करते हुए ओवर में दो शानदार चौके जड़ दिए। तो वहीं पर जॉस बटलर ने भी दूसरे ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक दो नजाकत भरे चौके जड़ दिए और इसी ओवर में जायसवाल के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। अब चौथे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने पहले तो एक करारा चौका जड़ दिया, उसके बाद इसी ओवर में जायसवाल के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 4 ओवर में ही राजस्थान की टीम 45 रन बना चुकी थी। 5वें ओवर में जायसवाल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, तो इसी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल को टी नटराजन के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल विस्फोटक 35 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद नए बल्लेबाज संजू सैमसन ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में राजस्थान की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन बना चुकी थी। अब संजू सैमसन के बनने से शानदार स्ट्रोक देखने को मिल रहे थे। 9वें ओवर में संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मयंक मार्कंडे को बैक टू बैक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए। अब इसी ओवर में जॉस बटलर के बल्ले से भी एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों 10वें ओवर में बटलर ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम छक्का और एक और करारा चौका जड़ दिया। राजस्थान रॉयल्स की टीम काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही थी। खास तौर पे जॉस बटलर पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे और जमकर बाउंड्री लगाते हुए नजर आ रहे थे। 13वें ओवर में बटलर के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। दूसरे छोर से संजू सैमसन भी जमकर प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में जॉस बटलर ने एक के बाद एक दो नजाकत भरे चौके जड़ दिए। 15 ओवरों तक राजस्थान की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में बटलर और संजू सैमसन दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला। 17वें ओवर में जॉस बटलर ने अपनी बल्लेबाजी से तूफान मचा दिया। जॉस बटलर ने लगातार 3 चौके एक के बाद एक लगाकर ओवर में कुल 17 रन बटोर ली। संजू सैमसन और जॉस बटलर के बीच बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी। लग रहा था कि इस साझेदारी को तोड़ना किसी के भी बस की बात नहीं है। अब 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जॉस बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। जॉस बटलर अपनी पारी में 95 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक ओवर में एक के बाद एक दो शानदार चौके और एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। इस तरह से 20 ओवर में राजस्थान की टीम भी 2 विकेट के नुकसान पर 214 रन बना पाई। संजू सैमसन ने 66 रन बनाकर नाबाद रहे। दोस्तों अब हैदराबाद के सामने जीत के लिए 215 रनों का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा और अनमोल प्रीत सिंह ओपनिंग करने के लिए मैदान पर। दोस्तों पहले ही ओवर में संदीप शर्मा ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका, तो वहीं पर दूसरे ही ओवर में अनमोल प्रीत सिंह ने अपने बल्ले खोलते हुए एक करारा चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर में अनमोल प्रीत सिंह और अभिषेक शर्मा दोनों के ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक करारा छक्का देखने को मिला। देखा जाए तो हैदराबाद की टीम 4 ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए 30 रन बना चुकी थी। 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए। 6ठे ओवर में भी अनमोल प्रीत सिंह के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों चतुर चालाक युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अनमोल सिंह को हेडमायर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अनमोल 33 रन बनाकर चलते बने। 6 ओवर में हैदराबाद की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना चुकी थी। मैदान पर अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी मौजूद थे। अब अश्विन ने और युजवेंद्र चहल ने काफी किफायती गेंदबाजी करना शुरू कर दी थी और हैदराबाद के ऊपर पूरी तरह से दबाव बना दिया था। 10वें ओवर में राहुल त्रिपाठी के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में अभिषेक ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। 10 ओवरों तक हैदराबाद की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना चुकी थी। अब 11वें ओवर में राहुल त्रिपाठी ने एक और चौका जड़ दिया। अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। दोनों ही खिलाड़ी अपनी लय में नजर आ रहे थे। 13वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक मैक्सिमम छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में अश्विन शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करवा दिया। युजवेंद्र चहल ये काफी महत्वपूर्ण कैच ले चुके थे और अभिषेक शर्मा अपनी पारी में शानदार 55 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। 16वें ओवर में क्लासेन ने आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए छक्के के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर में राहुल त्रिपाठी के बल्ले से एक खतरनाक छक्का देखने को मिला और एक करारा चौका देखने को मिला। अगले ही ओवर में क्लासेन ने एक नजाकत भरा चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों
15 ओवरों तक हैदराबाद की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना चुकी थी। राहुल त्रिपाठी सेट हो गए थे। 16वें ओवर में क्लासेन के बल्ले से एक खतरनाक छक्का और एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इस ओवर में युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए क्लासेन को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। क्लासेन 26 रन बनाकर चलते बने। 17वें ओवर में राहुल त्रिपाठी ने तूफान मचा दिया। पहले तो एक चौका, उसके बाद एक छक्का, उसके बाद एक और चौका मार दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 17 ओवरों तक 3 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, अब आखिरी की 18 गेंदों में चाहिए थे, लेकिन दोस्तों युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राहुल त्रिपाठी के रूप में बड़ा विकेट हासिल कर लिया। राहुल त्रिपाठी को उन्होंने 47 रन पर पवेलियन भेज दिया और इसी ओवर में चहल ने एडम मार्करम को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मार्करम भी 6 रन बनाकर चलते बने। देखा जाए तो आखिरी के 12 गेंदों में हैदराबाद की टीम को 41 रनों की जरूरत थी जीत के लिए। जी हाँ दोस्तों, 19वें ओवर में ग्लेन पिक ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख पूरी तरह से पलट कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इस ओवर में एक के बाद एक लगातार 3 छक्के कुलदीप यादव को जड़ दिए और मैच में पूरी तरह से वापसी कर ली। इसी ओवर में एक और शानदार चौका भी जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गैन फिलिप्स को हेटमायर के हाथों कैच आउट करवा दिया। गैन फिलिप्स 12 रनों में पूरे सफर को नहीं कर पाए और 7 गेंदों में 25 रन बनाकर पेविलियन चलते बने। अब आखिरी की 6 गेंदों में हैदराबाद टीम को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। अब यहीं से इस मैच में पूरी तरह से मोड़ आ जाता है। स्ट्राइक पर खड़े अब्दुल समद ने पहली गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तो वहीं दूसरी गेंद पर अब्दुल समद के बल्ले पर एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिलता है। तो इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर समद ने एक बार फिर से 2 रन लिए। चौथी गेंद पर अब्दुल समद ने 1 रन लिया। अब 5वीं गेंद पर मार्को यानसन ने भी 1 रन लिया। यानी कि दोस्तों अब आखिरी की गेंद पर चाहिए थे जीत के लिए 6 रन। छठी गेंद पर बाउंड्री का प्रयास करते हुए अब्दुल समद बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों फिर हुआ चमत्कार और इस चमत्कार में ये बॉल हो गई नो बॉल होने के कारण संदीप को ये गेंद फिर से डालनी होगी। जब फ्री हिट मिल गई और फिर से एक गेंद डालनी थी तो अब्दुल समद ने आखिरी में एक शानदार छक्का लगाकर हारा हुआ मैच जो 4 रनों से वो हार रहे थे उसको 4 विकेट से जीत लिया। ऐसे में दोस्तों आपका सनराइजर्स हैदराबाद की जीत पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।